दोस्तों नमस्कार, मैं अपने यूट्यूब चैनल एसराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आपका 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र हैं मैट्रिक का, उनका हम जैव प्रकरण यानी बायोलॉजी से हम लेके आए हैं। इसकी मज़ेदार क्लास होने वाला है और यह भी आपको सब्जेक्टिव है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हमारे वीडियो देखें सब्जेक्टिव, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे जिससे आप नोट कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको जब एग्ज़ाम को पहले आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम में कोई आपको मतलब डिवीज़न तो छोड़िए नहीं, आपको परसेंटेज जो होता है ना फर्स्ट डिवीज़न के बाद भी 60+ आपको रहेगा। अच्छा, आइए यहाँ पर उत्सर्जन क्या है। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या है या उत्सर्जन किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछे तो आप सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा समझिए। उत्सर्जन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ, आप समझिए कि अपशिष्ट पदार्थ किसी को समझ में नहीं आता है तो अपशिष्ट के मतलब होता है खराब, है ना। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना ही क्या होता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। यानी सीधी बात है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह उत्सर्जन कहलाता है। यह उत्सर्जन क्या है, तो आपको परिभाषा दिमाग में ही रखना है कि शरीर के जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा और बाहर जो निकलेगा, अपशिष्ट बोला जाए तो खराब, बाहर जो निकलेगा इसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब आता मनुष्य में उत्सर्जन संबंधित जो होता है महत्वपूर्ण रचनाएँ निम्नलिखित हैं, जो बता दे रहे हैं कौन कौन होते हैं। ये 4 पॉइंट हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हम मौका दे रहे हैं, अगर बीच में चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक जो होता है उत्सर्जन करने में अंग जो होता है मूत्रवृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं, फिर मूत्रवाहिनी दूसरा, फिर मूत्राशय और चौथा जो मूत्र मार्ग होता है। ये 4 चीज़ जो है जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में काफ़ी योगदान रहता है। तो आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव ही बता सकता है कि मनुष्य का उत्सर्जित कौन कौन से भाग हैं, है ना, कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये चारों बात याद रखिएगा। हो सकता है 3 को दे देगा, 2 को नहीं देगा, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना आपको सब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब है देखिए ना, परपोषण दूसरा क्वेश्चन है, आप नोट जरूर कर लेंगे, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। परपोषण, तो परपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण के ही 2 भाग होते हैं, है ना। जब पढ़े होंगे आप पोषण जैव प्रकरण में, तो पोषण के 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वपोषण, तो स्वपोषण की ही बोला जाता है, हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। और परपोषण को हम लोग परपोषी बोलते हैं। ये 2 चीज़ हम लोग बोलते हैं, है ना। दोनों एक ही चीज़ है, स्वपोषण बोलिए या स्वपोषी, परपोषण बोलिए या परपोषी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है परपोषण किसे कहते हैं या परपोषण क्या है, ये कितने प्रकार को होते हैं। स्वपोषण के प्रकार नहीं होता है ना। आप स्वपोषण आप जानते ही होंगे, स्वपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी यानी स्वपोषण के जो अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है वो आपको हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे। लेकिन यहाँ पर आपको परपोषण पूछा है, तो चलिए परपोषण इसका उल्टा हो जाएगा। परपोषण किसे कहते हैं, है ना, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। सीधी बात है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, है ना, अपितु मतलब उन लोग जो है किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। यह परपोषण के 4 प्रकार होते हैं, है ना। परपोषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन स्वपोषण के 1 प्रकार नहीं होता है। परपोषण की एक बात याद रखिएगा, इसको हम लोग परपोषी बोलेगा। बोलचाल की भाषा में बहुत बचपन आप सीखे होंगे 8वां 7वां में। देखिए परपोषण के 4 प्रकार कौन होते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। और एक होता है चौथा जो है आपको परजीवी के बाद परासरणी पोषण। ये 4 प्रकार है किसका, तो परपोषी के बोलिए या आप क्या बोल सकते हैं, आप परपोषण किसको बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परपोषण या परपोषी एक ही चीज़ है, स्वपोषण और स्वपोषी एक ही चीज़ है। जो जीव अपना स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत जो होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं। पर स्वपोषी के 1 भी प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन परपोषी के 4 होते हैं, है ना। 4 होते हैं जो आपको प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। अब परपोषी किसे कहते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये आपको हो गया
दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पोषण क्या है। ये पहला देना चाहिए था, ये कोई दिक्कत नहीं। पोषण क्या है इसको हम लोग नोट कर लेंगे, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज़्यादा होगा जब अपने से नोट कीजिएगा तो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा, और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करेंगे। चलिए, पोषण क्या है, इनमें विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, इसको जवाब देना है। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी है ना भोजन ग्रहण करता है, और जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरामत एवं अन्य शरीर जैविक क्रियाओं को संचालन एवं नियमन होता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। मुख होता है, आहार नली होता है, आमाशय होता है, क्षुद्रांत आंत होता है कि भीति होती है, बिना पचा भोजन विद्रांत में भेज दिया जाता है। ये आपकी है मन। आपको पता होगा, आपसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछेगा पाचन क्रिया कहाँ से परिणाम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख लिखता है, और मुख के मतलब देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं समझ आते हैं, मुख ही क्यों बोला जाता है मुंह, क्योंकि देखिए पाचन क्रिया जो परिणाम होता है शुरुआत आपका मुंह से ही हो जाता है। जैसे आप अनाज खाते हैं, चावल लेते हैं, तो आपकी पाचन की जो शुरुआत होता है वो आपको मुंह से यानी मुख से होता है। तो मुख रहे या मुंह रहे, दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मुख किसका बोला गया है और मुंह नहीं दिया लग रहता है ऑप्शन में, तो आप मुख को ही मुंह समझिएगा, ठीक। और पाचन क्रिया आपको मुँह से स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, क्योंकि यहीं से चबाना शुरू कर देते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ज़्यादा रहेगा, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद। जब एग्ज़ाम के पहले आप जाइएगा तो एक बार रिवीजन जरूर मार लीजिएगा। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन सी और है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा समझेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। स्वपोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ में कौन सी और उसके उत्पाद क्या है, ध्यान देंगे। स्वपोषण परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम बोल दिए कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको याद बरकरार रहे और आप भी नोट करें और आप भी रिवीजन करते रहेंगे। स्वपोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, हरे पेड़ पौधे। स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है ना, प्रकाश संश्लेषण आपको होगा तब स्वपोषण होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया जो होता है ऑक्सीजन गैस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यानी पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये जो है आपको सूर्य की उपस्थिति में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उनको में क्लोरोफिल के वर्णक पाया जाता है। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के पत्ता हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये जल के माध्यम से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश रहता है, और H12O6 जो है आपका ग्लूकोज जिसको कार्बोहाइड्रेट, और H2 और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ जो है हम लोग के लिए एक तरह के काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि आपको ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हो हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमारा वातावरण अगल बगल के पूरी है ना, राज्य सरकार देश दुनिया हमको स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा। हर कोई की जिम्मेदारी होना चाहिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। इस क्रिया को अगर समझे तो नीचे दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके है ना उपोत्पाद है ना आणविक ऑक्सीजन है। तो ध्यान देंगे, आपकी सीधा बात बोला गया है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो आपको रहना जरूरी है। तो चलते हैं, आपको 4 क्वेश्चन हम लिखा दिए हैं, बता दिए हैं, आपको नोट भी करा रहे हैं। आप हो सके तो अच्छा से नोट भी कर लेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना है, उसकी दिशा में बता रहे एक जलीय जीव। जलीय जीव बोला जाता है जो जल में रहते हैं, और एक अब स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जलीय जीव की अपेक्षा, जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव जो है स्थल पर रहने वाला किस प्रकार लाभप्रद है, यानी जो स्थल पर रहते हैं वो आपको फायदे वाले हैं, इस पर आपको बताना है, और जलीय जीव की तुलना में। तो चलते हैं, देखिए जलीय जीव जल के विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो भी आपको जल में रहते हैं, जैसे मछली रहते हैं
तो मछली जो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें जल में आपको रहता है ऑक्सीजन, क्योंकि जल का सूत्र आपको याद होगा H2O, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन में घुला रहता है। तो जलीय जीव जो है जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु की ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना बहुत कम होता है। और एक बात आप समझिए कैसे, क्योंकि जल में जो आपको ऑक्सीजन रहते हैं, जितना आपको खुलेआम जो पृथ्वी पर है, स्थल पर है वायु, उतना आपको जल में वायु नहीं रहता है, वो आपको कम रहता है। तो आप बताइए, आप स्थलीय जीव अच्छा रहे तुलना में आप पृथ्वी क्यों होता है, स्थलीय जीव क्यों ज़्यादा है लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भरमार है। और जल में जो रहते हैं जीव, उनकी एक कोटा भर रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो जाएगा तो देखिएगा कभी जीव मछली जो होते हैं मर जाते हैं। जब बीजा उजा कभी लाते हैं तो देखिए उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाता है। अब मिस्टेक से क्या ऑक्सीजन उसमें निकल गया तो क्या होता है, उसमें जितने भी मछली रहते हैं मर जाते हैं। सीधी बात है कि जल में भी रहने वाला कि मछली का ऑक्सीजन कम जाएगा तो जल में भी रहने वाला मछली का हो जाएगा दम तोड़ देंगे। इसलिए जलीय जीव की श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा बहुत द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार से लाभप्रद है, क्योंकि श्वसन की दिशा में बताया गया है, क्वेश्चन में बोला गया था कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में बताइए कि जलीय जीव है स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन ही रहने दूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा तो 5-5 क्वेश्चन करके अगर हमको रोज आपको हम देंगे तो आप समझ लीजिए कि 30 दिन में आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लेके आएंगे। तो चैनल पर नए होंगे शेयर कर जरूर करें और नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।